काका ससुर जी, मेरी सहेलियां वहाँ बैठी हैं, तो मैं भी वहीं बैठ जाऊं उनके साथ। बहू, कुछ पल हमारे साथ नहीं बैठ सकती क्या? आजकल किनके साथ रहती हो? हमेशा अपनी सहेलियों के साथ ही ना। अरे हमारे साथ बैठ जाती तो हमारा भी दिल हल्का हो जाता। ठीक है काका ससुर जी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ आपके साथ। हाँ हाँ, बैठो। चलचित्र का आनंद तो सहेलियों के साथ ही आएगा मुझे, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी वहाँ। इससे काका ससुर जी भी खुश और मैं भी। वंदिता ने क्या कहा था कि हम सब साथ में चलचित्र देखेंगे, पर देखो खुद वह अकेली महारानी की तरह ऊपर कुर्सी पर बैठी है और हमें यहाँ नीचे बैठा है गरीबों की तरह। सुनना, चुप करना, अभी रोशनी शुरू हो जाएगी, मुझे देखना है चलचित्र। हाँ चलो शुरू करो। वंदिता ने तो कहा था कि इसमें सारे लोग चलते फिरते दिखेंगे, लेकिन ये सब तो आधे अधूरे क्यों दिख रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल भूत की तरह, मुंडी कटी हुई। मुझे नहीं देखना ये सब चलचित्र, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं जानती थी ये भेदभाव तो हो गए, क्योंकि रॉय चौधरी अपने घर में तो जगह दे देंगे, पर परिवार में नहीं। त्रिलोचन रॉय चौधरी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा काम तो आप ही ने कर दिया। क्या हुआ? ऐसी क्यों चली आई? कैसा लगेगा उन सबको? कैसे लगेगा मतलब? लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका क्या? हमें अपने आप से नीचा समझ से बोलो, छूना भी नहीं चाहते हमें। खुद चांदी के बर्तन में पीते हैं और हमें पत्तों के दाने में पिलाते हैं। बात देखा नहीं आपने? खुद कुर्सी पर बैठे थे सारे और हमें नीचे बैठा है। खुद को हमेशा ऊंचा दिखाने चलते हैं। मैं जानती हूँ भेदभाव हो रहा है, लेकिन सर बाबू और वंदिता ऐसे नहीं है। हाँ, अगर ऐसे नहीं है तो वंदिता तो एक बार आती ना हमारे पास। इलायची है इस टीम की भेदी, सिर्फ यही है जिससे फर्क पड़ रहा है इस भेदभाव से। भेदभाव सर बाबू और वंदिता के मन में नहीं है, तेरे मन में। तू जलती है ना वंदिता से, क्योंकि तेरे पति बाबू ने तो तुझे छोड़ दिया और आज तक लेने नहीं आए। लेकिन वंदिता के पति बाबू उसे लेने भी आए और उसका सम्मान भी करते हैं।
यानी इलायची ही लड़कियों की टीम की वो कमजोर कड़ी जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। चली गई मेरी सारी सहेलियां। ये चलचित्र ऐसा आधा अधूरा क्यों दिख रहा है? हमारी तरफ तो एकदम सही दिख रहा था। नहीं ना मैं दीदी, मैं आज बात नहीं करने वाली। कोई माने या नहीं माने, पर मैं ये मानती हूँ कि सर बाबू और बोंदिता हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं मानती हूँ तुम्हारी बात। मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। बेटी करीनवुड, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो हमारे दुश्मन हो। दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। अच्छी गाड़ी, बंगला, बहुत बड़ा घर, ये सब तुम्हारा हो सकता है। बेटी से पहले मैं सौदामिनी थी। वो सामने वाली हवेली दिख रही है, वही रहती थी मैं। अनिरुद्ध बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, पर अनिरुद्ध और बोंदिता ने वही किया मेरे साथ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया मेरा, और फिर दूध में पड़े मक्खी की तरह फेंक दिया मुझे। देखना, तुमसे भी काम निकल जाए ना एक बार, तुम्हें भी ऐसे निकाल के फेंक देंगे वो सब। हीरा मंडी की लड़कियों को पढ़ाने के लिए चुनौती लिए, ऐसा कहा था ना उसने। सब ढोंग है, सब झूठ है। सिर्फ बोंदिता को पढ़ाना चाहता है इसलिए ये सब कह रहा है। जैसे मैं सौदामिनी से बेटी बनी और सब पे हुक्म चलाती, ऐसे तुम भी ताकतवर बन सकती हो मेरी तरह। पर उसके लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज दूंगी मैं। मेरे जो हस्बैंड है ग्रीनवुड, सब डरते हैं उनसे, तो तुम्हें तो तुम्हारे ससुराल भिजवा ही दूंगी। मुझे कुछ पूछना है आपसे सर बाबू। बोंदिता, सर बाबू कहने की जरूरत नहीं, अभी हम कक्षा में थोड़ी हैं। बोलो। मुझे सर बाबू से सवाल पूछना है, इसीलिए सर बाबू ही कहूंगी मैं। ठीक है, पूछो। सर बाबू, पर्दे के एक तरफ जहाँ बाकी लड़कियां बैठी थी, वहाँ चलचित्र अधूरा क्यों दिख रहा है? और पर्दे की आगे की तरफ जहाँ मैं, काका ससुर जी, बट्टू, सोमनाथ दादा, हम सब बैठे हैं, वहाँ से ठीक दिख रहा है। तो बताइए ना सर बाबू, कौन सा विज्ञान है इसके पीछे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अनिरुद्ध, कभी नहीं देंगे। क्या तुम जानते नहीं हो हीरा मंडी की लड़कियों के बारे में हमारे क्या विचार? इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं बोंदिता, सिर्फ काका की भेदभाव वाली भावना है। उन्होंने लड़कियों के घर पर आने में हाँ कर दी, पर उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। मैं अपने घर में ऐसी असमानता और भेदभाव नहीं सहूंगा। मैं भी अपनी सहेलियों से माफी मांग लूंगी। अगर तुम मुझसे हाथ मिलाती
तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी और अनिरुद्ध और बॉन्दिता को झुकवाऊंगी तुम सबके सामने। और जो शान और ठाठ से बॉन्दिता जी रही है वो सब तुम्हें मिलेगा। मैं भी बॉन्दिता की तरह रेशम की साड़ी पहन सकती हूँ, उसकी तरह गहने पहन सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब पा सकोगी तुम। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। मंजूर है? बनना नहीं चाहती तुम बेटी की तरह? बड़ा बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम वाली जिंदगी, ये सब चाहती हो कि बॉन्दिता के पैरों तले दबकर सारी जिंदगी निकालना चाहती हो? सोचो। ये ब्रोच मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा लगा? ये तो पहला तोहफा है, आगे और भी तोहफे मिलेंगे। बस आंखें बंद करके सोचो कि तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो। तो कैसा लगा तुम्हारा ये सपना जो मैं दिलाने वाली हूँ तुम्हें? तो फिर बताओ, हाथ मिलाओगी मुझसे? ये मेरा टेलीफोन नंबर है, पर तुम्हें तो इस्तेमाल करना आता नहीं होगा ना? ठीक है, मैं समझाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आता है, मेरे ससुराल में भी था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये लो, और अगर कोई भी खबर मिली तो मुझे जरूर फोन करना।